किसी भी जगह पर बुलडोजर चलाने के तीन कारण होते हैं। पहला, अगर वो अपराध से अर्जित आय के जरिए खड़ी की गई संपत्ति हो, अगर बिना नक्शा पास कराए बनी हो, या किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके इमारत खड़ी हो। ध्यान देने वाली बात एक है, अब तक इस केस में जिन शूटर और बम चलाने वालों का नाम आ रहा है, उनमें से किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चला है। तो क्या लकीर पीटने जैसी कार्रवाई करके अपराध के सांप को न पकड़ पाने का दिखावा हो रहा है? अब दूसरे घर की बारी है जो 2 मार्च को गिराया गया। प्रयागराज में जिस दूसरे घर पर बुलडोजर चला वो सफदर अली का बताया गया। 2 मंजिला घर को बुलडोजर ने आकर मिट्टी मिट्टी कर दिया। 2.5 घंटे के अभियान में 5 बुलडोजर ऐसे गरजे कि सफदर अली का यह घर मिट्टी में मिल गया। सफदर अली के घर को गिराते वक्त भी आरोप ये सामने आए कि गन हाउस चलाने वाले सफदर अली के परिवार ने ही शूटर को गोलियां दी, लेकिन मकान यहाँ पर पुलिस नहीं गिराती है, गिराता है प्रयागराज विकास प्राधिकरण। और आरोप लगता है घर का नक्शा नापास होने का। संवाददाता संतोष पहले ये समझते हैं कि अतीक अहमद के करीबी होने और शूटर को गोली देने के आरोप सच्चे हैं। ये एक आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स थे उनको जो कारतूस थे वो कारतूस सप्लाई में थे। आप मीडिया के आदमी हैं, आप चलें कैमरा लेके, स्वयं पूरा जितने लोग यहाँ खड़े हैं पुलिस वालों को लेके, सारे मीडिया कर्मियों को ले चलिए, रजिस्टर खोल के देख लीजिए मेरा। मैं दुकान के अंदर नहीं जाऊंगा, एक एक पेज पलट के देखिए। अगर आप निकाल देंगे, आप जो कहेंगे वो मानूंगा। आप मुझे खड़ा होकर डंडा मारेंगे वो भी मार पाऊंगा, घर गिराएंगे मैं खुद तोड़ दूंगा। कहीं दिखा दीजिए मुझे एक। ये मुझे हम लोग को फर्जी फंसाया जा रहा है मेरे भाई। भले नक्शे के नाम पर प्रयागराज में दूसरे दिन सफदर अली का घर गिराया गया, लेकिन दावा है सफदर अली नहीं बल्कि उनके बेटों के नाम पर है घर ये। अब सवाल क्या इस परिवार का कोई रिश्ता अतीक अहमद से है? आज तक संवाददाता संतोष को वहीं पर मुलाकात होती है मिथिलेश कुमार सिंह से, जो स्थानीय बीजेपी पार्षद हैं। इनको सुनिए। ये सफदर अली जी का मकान है और जब से हम जानते हैं, हमको आए हुए राजरूप में 37-38 साल हो गए। इनको भी काफी दिनों से परिचय है, पिछले 5 साल से हम पार्षद भी हैं। इनके हर मौके पर त्योहार में आना जाना भी है। और हम ही नहीं, हमारे आसपास के जितने भी हिंदू लोग हैं, आसपास हिंदू ही हैं ज्यादा, तो आमने सामने कभी भी कोई ऐसा तो मैंने नहीं देखा है कि गलत गतिविधियों में शामिल हो, ये हो या आना जाना हो। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा है। व्यवहार कुशल आदमी है। यानी स्थानीय बीजेपी पार्षद सफदर अली के अतीक अहमद से किसी करीबी रिश्ते की बातों को खारिज करते हैं। फिर ये सवाल आकर उठने लगते हैं कि आरोप अगर सफदर अली के गन हाउस से शूटर को गोली मुहैया कराने के हैं, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं कर ली गई? और अगर सिर्फ नक्शा न होने पर घर गिराया गया, तो प्रयागराज शूट आउट के बाद इसे कार्रवाई के नाम पर क्यों प्रचारित करा जा रहा है? जैसे तीसरे दिन सफेद रंग की ये 2 मंजिला इमारत भी कुछ घंटे बाद जमींदोज हुई, जहां 3 तरफ से जेसीबी लगाकर घर गिराया जाने लगा। ऐसा दिखाया गया कि अतीक अहमद के करीबी मासुकुद्दीन के घर को गिराकर माफिया को जबड़े से उखाड़ देने का काम हो रहा। लेकिन रुकिएगा, तीसरे दिन भी चले बुलडोजर में प्रचारित यही किया गया कि 16 मुकदमे जिसके नाम दर्ज, उस मासुकुद्दीन के घर पर एक्शन हो रहा, लेकिन कार्रवाई अतीक के करीबी के नाम पर नहीं बल्कि घर का नक्शा न पास होने के नाम पर बताई गई। सवाल उठता है कि क्या ये घर मासुकुद्दीन का है? मीडिया के सामने आते हैं जुनैद अहमद, जो मासुकुद्दीन के समधी हैं, और जुनैद अहमद की रोती बिलखती बेटी यानी मासुकुद्दीन की बहू। पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाइए, अल्लाह ना हक का इंसाफ करेगा, अल्लाह ना हक का इंसाफ करेगा। ये पुरानी जमीन है, अल्लाह ना हक का इंसाफ करेगा। अगर ये हमारे अगर घर में बुलडोजर चलेगा, पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा। किसी की एक नहीं सुनी गई। एयरफोर्स की जमीन पर कब्जा करके घर बनाने और नक्शा ना पास होने के आरोप में बुलडोजर चलता है, घर गिरता है, सबको लगता है कि देखो बड़ा एक्शन हुआ। आरोप लगता है कि अतीक के करीबी मासुकुद्दीन के घर बुलडोजर चला। परिवार दावा करता है कि घर मासुकुद्दीन का नहीं बल्कि उसके बेटे शहनवाज और बहू के नाम पर है। आरोप लगता है कि जिस मासुकुद्दीन पर 16 केस दर्ज है उसके घर बुलडोजर चला, लेकिन परिवार कहता है कि जिस बेटे शहनवाज और बहू के नाम पर घर है वो तो शिक्षक हैं और उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं। आरोप लगता है कि अतीक अहमद को पैसों की मदद करने वाले मासुकुद्दीन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, लेकिन परिवार कहता है कि बेटा बहू लोन लेकर घर बनवा रहे थे, तो क्या ही वो अतीक अहमद को पैसा देंगे?
कम से कम 35-36 लाख रुपया पर्सनल लोन लेकर के तब इसको बना रहे हैं। और जो हम मकान बनाने के लिए पैसा हम लोन लेंगे बैंक से, हम फाइनेंस करें किसी को? क्या दिमाग है, क्या दिमाग आप लोगों का है? सिर्फ दुश्मनी यही है कि मुसलमान होने के नाते थे, और कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इतना दुश्मनी है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। सिर्फ अतीक मुसलमान है, तुम जितने मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हो नुकसान पहुंचाओ। हाँ, सबको टारगेट कर रहे, हम सबको खड़ा करवा के गोली बनवा दे, क्या फायदा, बवाल खत्म हो। यानी 3 दिन की बुलडोजर की कार्रवाई में ये बात सामने आती है कि जफर अहमद अपना रिश्ता अतीक से दूर दूर तक खारिज करते हैं, फिर भी घर पर बुलडोजर चल गया। सफदर अली और उनके परिवार के चाल चरित्र की गवाही स्थानीय बीजेपी पार्षद देते हैं, फिर भी उनके घर बुलडोजर चल गया। शहनवाज और उनकी पत्नी अतीक से रिश्तों को खारिज करते हैं, फिर भी बुलडोजर ने घर गिरा दिया। दिखाया जाता है कि यह कार्रवाई प्रयागराज शूट आउट कांड में हो रही, हकीकत में नक्शे के नाम पर बुलडोजर चलता है। लेकिन इन सारे बुलडोजर के बीच वो सवाल दब जाता है जो पुलिस नहीं बताती कि आखिर गोली चलाने वाला, बम से धुआं करने वाला, शूटर और बमबाज कहाँ है। लखनऊ से प्रयागराज तक सिर्फ बुलडोजर चलता दिखता है, बाकी खामोशी। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।